हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। ये हम लोग का तीसरा पार्ट है, तीसरा वीडियो है। इसमें हम लोगों ने जो पहला और दूसरा जो पार्ट था उसमें प्रकाश के बारे में, और प्रकाश जो है, प्रकाश का परावर्तन गोलित उसमें समतलों पर था, और इसमें जो है गोलित तलों पर है, वो हम लोग को डिस्कशन करना है। वो वाला ऑलरेडी हो चुका है। हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ये दर्पण है, दर्पण प्रकार है, गोलित दर्पणों से संबंधित कुछ पद है, प्रतिबिंबन के नियम है, चिन्ह परिपाटी है, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना है, और दर्पण सूत्र का निगमन है। अगर हम देखें तो आज जो है, आज इसको हम लोग लगभग चार टॉपिक जो हम लोग कवर कर लेंगे, और फिर अगले पार्ट में जो है इसको हम लोग पूरा जो है खत्म कर लेंगे। अगर हम ऑलरेडी बात करें आप देखेंगे दर्पण के बारे में, तो दर्पण के बारे में हम पहले ही जो है आप लोग को बता चुके हैं। दर्पण के बारे में बताए थे आप, हमारी जो 2 वीडियो अपलोड हुई है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें दर्पण तो हो गया था, फिर उसमें दर्पण के प्रकार भी बताए थे, लेकिन जो है हम लोग थोड़ा जल्दी में बताए थे। दर्पण के प्रकार अगर देखा जाए तो इसको चलिए यहाँ पर लिख रहे हैं। दर्पण के जो प्रकार होते हैं, दर्पण के जो प्रकार हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल समतल, इसके बारे में भी हम बताए थे, और जो दूसरा होता है वो गोली दर्पण, समतल दर्पण और गोली दर्पण। इसके बारे में हम लोगों ने भाई चर्चा अच्छे से कर ली है। और गोली दर्पण की बारी है। गोली दर्पण देखें तो भाई ये भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है उत्तल, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। अगर हम यहाँ पर बात करें यहाँ पर जो गोली दर्पण होता है उसका तल जो है गोला होता है, एक गोले से बना हुआ होता है। तल कैसा होता है, ये ऐसा गोले से बना हुआ होता है, इसी को जो है अगर मध्य से जो है काट दिया जाता है तो वो जो है गोली दर्पण बन जाता है। समझ लेंगे, जो तल होता है वो गोली होना चाहिए गोली दर्पण में। वही उसी को जो है 2 भागों में बांट दिया गया है, एक है उत्तल और एक है अवतल। चलिए आगे चलते हैं। इसको हम इरेज कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें यहाँ पर देखें गोला है, एक गोला है, इसको बीच में से काट दिया जाए तो भाई कुछ ये ऐसा बन जाएगा, ये वाला। ठीक है, अगर ये मतलब गोला था या वृत्त था तो उसके पहले ऐसा हम एक जो थोड़ा पीछे आते हैं, रुकिए। यहाँ पर जो है एक गोला है, एक वृत्त होता है, तो आप लोगों ने गणित में ऑलरेडी पढ़ लिया है कि वृत्त का ये जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं, अरे सॉरी, उसको हम लोग केंद्र कहते हैं, उसको हम लोग दिखाते हैं शीश में। अगर ये केंद्र है और इसको हम काट दिए, 2 भागों में क्या कर दिए, काट दिए। एक ये भाग बना है, यहाँ 2 भागों में काट दिया गया है, एक ये भाग है, एक ये भाग है। ये यानी कि ये वाला हिस्सा, अच्छा ये वाला हिस्सा तो यहाँ पर रहेगा ही, अब ये इधर हो जाएगा, ये सी हो गया और ये भी जो है सी हो गया। हम ये पूछना चाहते हैं कि भाई जो ये जो केंद्र था वृत्त में, तो ये केंद्र था, लेकिन ये दर्पण बनने के बाद इसको अब हम केंद्र नहीं कहेंगे, इसका स्पेशली नाम दे दिया जाएगा, उसको हम लोग कहेंगे वक्रता केंद्र। इसको हम लोग कहेंगे वक्रता केंद्र, यानी कि वक्रता केंद्र क्या है। वक्रता केंद्र देखें तो ये एक गोले का जो है ना, ये एक गोले का भाग है, ये एक गोले का भाग है, हो जाएगा वक्रता केंद्र हो जाएगा। यानी कि थोड़ी डिफरेंस छोड़िए, दूसरी चीज। अच्छा, उसके बाद से ये वाली जो दूरी थी, मैथ में पढ़े हैं, ये वाली जो दूरी है, इधर से ये जितनी भी दूरी थी, हम इसको थोड़ा ये पीछे दिखा रहे हैं, पीछे डिनोट कर रहे हैं। ये वाली जो दूरी थी, सीपी जो दूरी है, सीपी दूरी को हम लोग उसमें वृत्त में क्या नाम देते थे, उसको हम लोग कहते थे त्रिज्या। सीपी जो दूरी थी उसको हम देते थे त्रिज्या। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये हो जाएगा सीपी। अच्छा इधर भी हम जो है कुछ ये सीपी है, चलिए एक ही काफी है। तो ये जो सीपी था वृत्त में अगर वो था चाहे गोला था तो उसमें तो हम जो है उसको त्रिज्या कहते थे। लेकिन जैसे ये दर्पण बन गया तब उसको त्रिज्या नहीं कहेंगे, उसका नाम बदल गया है, नाम बदल हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। उसका नाम बदल के कर देंगे हम लोग वक्रता त्रिज्या। क्लियर है।
वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। और दूसरी चीज यहाँ वक्रता त्रिज्या को हम लोग इसको सी से डिनोट किया जाता है, सी से, इसको आर से डिनोट किया जाता है। आगे चल फिर उसमें जो है एक और चीज पढ़े होंगे, चलिए अब शायद गोले के जो है इम्पोर्टेंट पार्ट जो थे उसमें वो शायद खत्म हुए, अब हम लोग इसमें आते हैं इसी पर। अच्छा अगर हम यहाँ पर कहें एक और चीज देखें, एक यहाँ पर देखें, एक यहाँ पर सर एक दर्पण बनाए हुए हैं, एक दर्पण बनाए हुए हैं और उसको पीछे से जो है कलाई कर दिया जाए, पीछे से कलाई कर दिया जाए। ये दर्पण बनाए हुए हैं और उसको पीछे से कलाई कर दी जाए, तो अगर हम ये कहना चाहेंगे कि अगर मान लें कोई एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर खड़ी है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर खड़ी है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर खड़ी है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर खड़ी है, तो हम ये कहना चाहेंगे इनमें से, इन दोनों ऑब्जेक्ट में से किसका प्रतिबिंब बनेगा, इन दोनों ऑब्जेक्ट में से किसका प्रतिबिंब बनेगा। तो साफ है कि अगर पीछे से कलाई की गई है तो इसका प्रतिबिंब तो बनेगा नहीं, इसका प्रतिबिंब बनेगा नहीं और इसका प्रतिबिंब बनेगा। और किस तल में बना है भाई, ये देखें तो दबे हुए तल में बना हुआ है, तो दबे तल में अगर बनता है प्रतिबिंब तो इसको हम लोग कहते हैं, इस वाले दर्पण को कहते हैं उत्तल दर्पण। ये हो गया उत्तल दर्पण, अरे सॉरी, ये अगर दबा हुआ तल है तो इसको हम कहते हैं अवतल दर्पण। तल जो है दबा है तो ये अवतल दर्पण हो जाएगा। सेम इसी तरह से अगर यहाँ पर एक और फिगर मान लें, एक और फिगर, और कलाई इस बार अंदर से कर दी जाए, कलाई अंदर से कर दिया, और सेम वही दो लोग हैं, एक यहाँ, तो हम कहेंगे फिगर अब जो प्रतिबिंब है इन दोनों का किसका इसमें प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये देखें तो ये जो सामने पड़ गया है यहाँ पर, जो यहाँ तो कलाई की गई है, कलाई पूरा किया गया है, पेंट किया गया है पूरी अच्छी तरीके से, तो यहाँ पर तो ये प्रतिबिंब इसका दिखेगा नहीं, दिखेगा प्रतिबिंब इसका ही। तो यानी कि इस बार अगर हम देखें तो प्रतिबिंब किस तल पर बना है, तो हम देखेंगे साफ देख सकते हैं कि ये जो है प्रतिबिंब उभरे हुए तल पर बनता है, अगर उभरे हुए तल पर बनता है तो उसको हम लोग उत्तल दर्पण का नाम देते हैं। ये है उत्तल दर्पण, उम्मीद है कि ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण जो है आप लोग समझ गए होंगे। यानी कि जिसमें प्रकाश का परावर्तन अगर दबे हुए तल से होता है तो वो अवतल दर्पण हो गया, और जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है वो हो गया उत्तल दर्पण। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं गोली दर्पण से संबंधित कुछ पद है, वहां पर तो दो बातों की चर्चा कर ही लें, वक्रता केंद्र है, वक्रता त्रिज्या है। फिर हम चर्चा करना चाहेंगे, यहाँ पर ये देखें फिर से बनाना पड़ रहा है। ये तो सी था तो वक्रता केंद्र कहते थे, ठीक है आगे चलते हैं। और उसके बाद से अगर हम देखें, सबसे पहले हम एक टर्म है उससे परिचित कराना चाहेंगे, नाम है ध्रुव टर्म है। जैसे देखें अगर हम कहें ध्रुव क्या होता है, ध्रुव मतलब समझें कि नाभि। जैसे मान लें कि कोई भी चीज है, जैसे यही है हमारे पास, ये एक कॉपी है, अगर हम इसमें पूछें इसका नाभि क्या होगा, इसका सेंटर पॉइंट क्या होगा, तो ये बताएंगे कि यहाँ पर होगा एकदम बीच में, कहीं ना कहीं तो बीच में होगा ही होगा। तो ये जो एकदम बीचों बीच वाला भाग है इसको हम लोग कहते हैं पोल, ध्रुव कहते हैं। जैसे मान लें ये व्हाइट बोर्ड है, इसका भी तो कोई मध्य बिंदु होगा, मान लें यहाँ पर है तो ये इसके लिए हो जाएगा पोल, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये दर्पण जो है, इसका भी तो मध्य बिंदु होगा। यहाँ पर देखें मध्य बिंदु, ये जो मध्य बिंदु है इसी को हम लोग कहते हैं पोल को हम दिखाते हैं पी से। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उन सबका कहीं ना कहीं सेंटर पॉइंट होगा, उसी को हम लोग कह देते हैं पोल हो जाएगा। दर्पण का भी यहाँ पर देखें तो मध्य एकदम बीच में ही आया, सेंटर में ही आया, तो ये हो जाएगा पोल। यानी कि ध्रुव क्या है, ध्रुव देखें तो ये
गोली दर्पण की, गोली दर्पण का, गोली दर्पण की परावर्तक तल का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु ये समझ सकते हैं। ये गोली दर्पण के परावर्तक तल का जो है मध्य बिंदु है, हो जाएगा। और इसको डिनोट किया जाता है, ध्रुव को डिनोट किया जाता है, देखिए यहाँ पर इसको डिनोट किया जाता है पी से, पी से फोर, ये हो जाएगा। आगे चलो, अगला हम लोग का जो टर्म रहेगा, अगला जो टर्म है वो है फोकस। फोकस अगर हम यहाँ पर बता दें, देखें मान लीजिए पीछे से कलई किया गया है, ये वाला जो है, ये वाला दर्पण है, ये पीछे से कलई किया गया है, कलई किया गया, और यहाँ से हम जो है कुछ रे जो है इस पर भेज रहे हैं, कुछ किरणें जो है इस पर भेजी जा रहे हैं, नीचे से भी भेजे जा रहे होंगे ऐसे। और ये जो किरण है, ये जो किरणें जहां पर मिलती हैं, जहां पर मिलती हैं उसी को हम लोग कहते हैं फोकस, उसी को हम लोग कहते हैं फोकस। यानी कि आप लोग देखे ही होंगे, जैसे मान लें वो दर्पण होता है, दर्पण जब उसको धूप में किया जाता है, दर्पण को धूप में किया जाता है, और देखें तो उसको दीवार पर, अगर दीवार के सामने किया जाए तो दीवार पर एक जगह जो है प्रकाशित जो किरणें होती है वो इकट्ठी हो जाती है, तो जो किरणें वो इकट्ठी हुई हैं वही हो गया फोकस। क्लियर है। वो जो किरणें सूर्य से आ रही थी वो जो है दर्पण से परावर्तित होने के बाद वहाँ दीवार पर जो है जाके इकट्ठी हो गई हैं, और जो इकट्ठी हुई है वही हो जाएगा उसके फोकस। क्लियर है। यहाँ पर वही देखें, यहाँ से कुछ किसी प्रकाश से किरणें आ रही थी और यहाँ पर दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक जगह मिल गई, जहां पर ये मिल रही है उसी को फोकस कर देंगे, फोकस कर देंगे। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ वही समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम लिख रहे हैं फोकस, हम लोग चौथा पॉइंट है फोकस है। यानी कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात, किरणें जहां मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, दर्पण का फोकस। और इसको हम दिखाते हैं, डिनोट करते हैं एफ से, इसको डिनोट किया जाता है एफ से। अच्छा ठीक है, ये अवतल दर्पण है, ये दर्पण जो है अवतल है, और इसमें जो है अगर हम कलई कर दे रहे हैं, यहाँ पर ये इसको जो है थोड़ा इरेज कर दें, इसको जो है कलई कर दे रहे हैं अंदर वाले भाग से। तो अगर हम अंदर वाले भाग से कर रहे हैं तो साफ है कि परावर्तन जो है उभरे हुए तल से होगा, उभरे हुए तल से होगा। किरणें इधर से आएंगी, किरणें इधर से आएंगी, किरणें इधर से, ये जो किरणें इधर से आ रही हैं, तो क्या ये जो है टकराने के पश्चात अंदर चली जाएंगी? टकराने के पश्चात ये अंदर नहीं जा पाएंगी, क्योंकि भाई पीछे तो कलई कर दी गई है, पीछे कलई कर दी गई है, वो अंदर चला जाता है तो वो तो अपवर्तन होता है, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़े नहीं पढ़ेंगे। तो ये जो है इसमें जो है कलई कर दी गई है तो ये अंदर तो जाएगा नहीं, तो ये क्या होगा, ये जो किरणें हैं यहीं से वापस लौट जाती है, यहीं से वापस लौट जाती है, ये ऐसे, ये ऐसे लौट गई। और अगर देखा जाए इन दोनों बिंदुओं को मिलाया जाए पीछे, तो ये जो है एक जगह पर जो है मिलती हुई प्रतीत होती है। यानी कि इसके लिए फोकस ये हो गया, फोकस ये हो गया। तो इसीलिए हमने दिया भाई दर्पण से परावर्तन के साथ किरणें जहां मिलती हैं, यहाँ वास्तव में मिल रही थी, तो इसलिए जो इसको चलिए तो वास्तव में मिल रही थी अवतल दर्पण में, और यहाँ पर देखें मिलती हुई प्रतीत होती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर देखें जो किरणें हैं वास्तव में मिल नहीं रही लेकिन मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो उससे जो है दर्पण का हम लोग फोकस करते हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे चलिए, अगर आप लोगों का जो टर्म है वो है फोकस तल। फोकस तल, अब फोकस तल क्या होता है जरा देखिए। अगर हम बात करें, जैसे अभी एग्जांपल में बताए थे कि जैसे अगर हम यहाँ पर एक
इधर से मान लो रोशनी आ रही है, किरणें आ रही हैं, और यहाँ पर हम लगा दें दर्पण। तो दर्पण जो है, दर्पण तो जाके दर्पण अगर किरणें जो आ रही हैं तो दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी, और जहाँ इकट्ठी हो रही हैं, चाहे जहाँ पर जो है कट कर रही हैं, उसको तो हम फोकस कर देंगे। लेकिन जिस तल पर हो रही हैं, जैसे मान लो कि वो दीवार है, तो दीवार पर वो जो है किरणें जाके इकट्ठी हो, दीवार जो है उसके लिए फोकस तल हो गया, फोकस तल ये वो हो गया। यानी कि जो किरणें थी जहां पर जो है इकट्ठी हो रही हैं, वो तो जो है फोकस हो गया। लेकिन जिस तल पर इकट्ठी हो रही हैं, उसको हम कहेंगे फोकस तल। जिस तल पर इकट्ठी हो रही है उसको कहेंगे फोकस तल। यानी वहां पर जो है उस एग्जाम्पल दीवार उसके लिए फोकस तल है, फिर दर्पण के लिए। तो यहाँ पर फोकस तल क्या हो जाएगा, जहां फोकस ही तो होता है जिस तल पर फोकस ही तो होता है। फोकस। अच्छा, अगर अब जो है हम लोग का अगला जो टर्म है वो है द्वारक। अच्छा, इसको जो है हम इरेज करने वाले हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं। और चलिए नीचे शायद न दिखे, ऊपर लिख रहा है ऊपर। तो यहाँ पर देखिए 5वां पॉइंट है, यहाँ पर इसको हम जो है लाइन में से खींच दे रहे हैं। ये हम लोग का 6वां पॉइंट है। 6वां पॉइंट है वो है द्वारक। द्वारक क्या है? द्वारक देखें तो बड़ा सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा। क्या करेंगे भाई कि ये जो एक दर्पण है, कोई भी दर्पण हो, उत्तल है अवतल है, उसे नहीं लेना देना है। यहाँ पर अगर देखें, ये जो लंबाई है, यानी कि ये जो शीर्ष है और ये जो शीर्ष है, इसके बीच की जो दूरी है, चाहिए जो लंबाई है, इसी को हम कहेंगे द्वारक। ये दर्पण का द्वारक है। ये जो लंबाई है यही दर्पण का द्वारक है। मान लें कि यह लंबाई अगर 20 सेंटीमीटर आती है, तो हम कहेंगे दर्पण का द्वारक जो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। और यही चीज अगर उसमें होती, वृत्त में अगर होती, तो उसी को हम व्यास बोल देते थे। लेकिन इसमें जो है ये दर्पण है, तो ये वाली जो दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो जाएगी दर्पण का द्वारक। यानी कि समझ लेंगे इसको। यहाँ पर जो मान लीजिए ये M1 है, ये M2, M1 है, ये M2 कह देंगे। दर्पण के एक सिरे से दूसरे सिरे तक की लंबाई को द्वारक कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। चलिए चलेगा, द्वारक करते हैं, समझिए होंगे। चले आगे चलते हैं। अब अगला जो टर्म है हम लोग का, वो है फोकस। अरे फोकस हो गया। अब जो अगला जो हम लोग का टर्म है वो है अक्ष। अक्ष कैसा अक्ष? ये भी 2 तरह के होते हैं। अक्ष 2 तरह के होते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे, हम लोग का जो अगला पॉइंट है वो है, पहले है गौड़ अक्ष। देखना क्या होता है गौड़ अक्ष। एक यहाँ पर दर्पण लेते हैं, एक यहाँ पर हम दर्पण लेते हैं। चलिए ये तो हो गया होगा, इसी को ले रहे हैं। एक यहाँ पर दर्पण लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा केंद्र, थोड़ा छोटा कर देना, इसे मिटा देना। एक दर्पण लिए, यहाँ पर ऐसे एक लाइन खींची है। चलिए लाइन, यहाँ पर इसका केंद्र कहीं लाई करेगा, केंद्र तो कहीं होगा ही होगा। और ये जो है यहाँ पर हो जाएगा पोल हो जाएगा। अगर हम देखें तो इसमें अगर कोई प्रकाश स्रोत से किरणें अगर यहाँ पर जो है आ रही हैं, चलिए मान लीजिए ऐसे आ रही हैं, ऐसे, और पोल से होकर निकल गई, पोल से परावर्तित होकर निकल गई। कोई और किरण आई इधर से, ये निकल गई ऐसे।
तो ये जो किरणें हैं, ये जो किरणें हैं, ये वाली जो किरणें हैं, ये वाली किरणें जो आई है और पोल से परावर्तित होकर चली गई, पोल से जो परावर्तित होकर चली गई है उन किरणों को हम कहते हैं गौड़ अक्ष। वे किरणें जो पोल से होकर परावर्तित होती है उसको हम कहते हैं गौड़ अक्ष। लेकिन जो किरणें बस जो किरण केंद्र और फोकस होकर जाती है, केंद्र और फोकस होकर जो जाती है उसको हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष, उसको हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। समझ गए होंगे गौड़ अक्ष क्या है? गौड़ अक्ष क्या है यहाँ पर देखा जाए तो ये इरेज कर दें इसे। जो किरणें समझ गए होंगे, समझ गए होंगे। और एग्जाम्पल में दिखा दें। चलिए चलिए उम्मीद करते हैं भाई कि ये सब आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। अगर मान लीजिए कोई अगर हमसे कोई टॉपिक छूट गया तो आप जो है कमेंट में उसका जो है कर सकते हैं, चाहे कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट में जो है आप लोग कमेंट कीजिए, हम कमेंट पढ़ लेंगे। ये हम लोग का जो आज ये वाला जो टॉपिक था ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में जो है इसके आज जो बाकी जो टॉपिक बच रहा है उसको हम लोग कवर कर देंगे। चलिए तब तक के लिए जो है अगर हमारा जो ये वीडियो है वो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर।